देखो, आप सभी के जो सिम्युलेटेड रैंक्स हैं वो आ गई हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड करना है अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर। देखो, ये बात कोई नहीं बताएगा बट मैं बता रहा हूँ जेन्युइन तरीके से आप सभी के लिए कि आप सभी का जो माइंड होगा ना अभी बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स का, क्योंकि यार आप लोग अभी रिसेंटली 12th पास किए हो, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता है। तो पहला ना आपको इमोशनल अपने ऊपर बहुत अच्छे तरीके से स्टेबल रहना है, बिलीव रखना है अपने ऊपर, ठीक है। तब मैं इस चीज़ को अब स्टार्ट करता हूँ। इन्फॉर्मेशन क्या क्या चीज़ें हैं, अगर आप सभी स्टूडेंट्स के 100 रैंक से लेकर 500 1000 तक भी अगर रैंकिंग आई है तो आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप सभी का अच्छे कॉलेज के अंदर और अच्छे कोर्स के अंदर एडमिशन होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, जिन भी स्टूडेंट्स की रैंकिंग 1000 से लेकर 5000 10,000 के बीच में आ रही है या फिर 10,000 12,000 के बीच में रैंकिंग आ रही है, नो डाउट उन सभी स्टूडेंट्स का एडमिशन जिस भी कोर्स के अंदर जो आपने प्रेफरेंस सीट भरी होगी, प्रेफरेंस फिल किया होगा कोर्सेज़ में और कॉलेजेस के अंदर, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस को ही जो है वो प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि कट ऑफ्स थोड़ी सी हाई ज़रूर गई होंगी, इसी वजह से इस तरीके से रैंकिंग देखने को मिल रही है। और तीसरी चीज़ ना आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि रैंकिंग इतनी ऊपर जाने के पीछे भी रीज़न क्या है कि एक तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे कॉलेजेस प्लस बहुत सारे कोर्सेज़ को ऐड किया है। ये बात आप सभी को बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेज और कोर्सेज़ को फिल कर रहे हैं, ठीक है। जो आगे आपको ध्यान में रखनी है वो आपका फेज़ 3 का जो प्रोसेस है वो अच्छे से ध्यान में रखना है। फेज़ 3 के प्रोसेस में चीज़ें मैं बाद में आपको बताऊंगा, बट आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार का कोई मिस्टेक या गलती हो तो उसको पहले कर लो। हो सकता है कि अगर आपने अपडेट करवाया हो तो उसकी स्लिप वगैरह होगी आपके पास, तो जो भी होगा आपका फिजिकल वेरिफिकेशन के थ्रू आपका सॉर्ट आउट हो सकता है। तो एक तो डॉक्यूमेंट में आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत इशू नहीं करना है, अदरवाइज़ आपका एडमिशन प्रोसेस में चलते हुए भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेज़ 3 जो है वो स्टार्ट होगा तो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी को दे दूँ, बहुत बड़ा अपडेट दे दूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स आने वाले नेक्स्ट वीक से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कॉलेजेस जाना शुरू कर दो आप सभी लोग। मतलब कॉलेजेस में आप सभी को एंट्री भी कह सकते हो कि जाकर देखना कॉलेज के अंदर कि कॉलेज कौन सा मिल रहा है मुझे, जो मिला है वो कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ जाके देखना, वो सारी चीज़ें आप सभी स्टूडेंट्स शुरू कर दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, आई होप कि आप चीज़ें समझ रहे हो। तो आप सभी के लिए जो आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, एक डेढ़ मतलब लगभग मान के चलो कि 4 महीने या 5 महीने का प्रोसेस है ये पूरा फॉर्म भरना, फिर ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम, फिर ये CSS रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी लगभग 4-5 महीने का प्रोसेस है। डेडिकेटेड तरीके से वो जाना शुरू कर देंगे कॉलेजेस के अंदर। क्लासेस तो नहीं स्टार्ट होगी बट आपको पता चल जाएगी आपको कॉलेज कौन सा मिल रहा है, एलोकेट कौन सा कॉलेज हुआ है, तो ये भी आपका बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। मान के चलो कि 4-5 दिन के अंदर आ जाएगा, 1 हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको मैं बताऊं कि कई स्टूडेंट्स के ना, जैसे कि अगर आपकी रैंकिंग 20 या 25 हज़ार के आसपास आई हुई है तो अब मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अपने ऊपर बिलीव रखो, प्रेफरेंस को बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करो, क्योंकि सीट वगैरह तो ठीक ठाक है ड्यू के अंदर यूजी कोर्सेज़ के लिए। बट अगर आपकी ना 25 से ज़्यादा आई है रैंक, 25,000 से अगर ज़्यादा रैंकिंग के आधार पर देखने को मिल रही है, या फिर कह सकते हो कि अंडर 23-24 के आसपास भी है, तो आप सभी हो सकता है कि अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस को रखा है तो उसमें से हो सकता है कि कुछ को जो प्रेफरेंस है साउथ कैंपस के कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे कि श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज है, ARSD कॉलेज है, ठीक है, शहीद भगत सिंह कॉलेज है, तो उस कॉलेजेस को भी प्रेफरेंस के अंदर मतलब टॉप 5 या टॉप 8 प्रेफरेंस के अंदर उसको ऐड कर दो। अगर ज़्यादा चांसेस हैं कि का एडमिशन अच्छे से हो जाए, और यहाँ पर बिल्कुल घबराना नहीं, आप सभी लोग एडमिशन हो ही जाएगा, ठीक है। अगर आपके अच्छे नंबर आए हों तो नो डाउट एडमिशन होगा। बस यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको पेशेंस थोड़ा रखना है, इस प्रोसेस पे बिलीव करना है अच्छे तरीके से, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।